जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं? हम समझ रहे होंगे कि आप लोग जिस लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे उसमें 100% अपना फोकस उसी पर रख रहे होंगे। तो हेलो दोस्तों, हम एसके सर आपको आज एक ऐसा मोटिवेशन यानी एक ऐसा स्टोरी सुनाएंगे जो आपको कर्म और भाग्य पर आधारित होगा। अगर दोस्तों मेरा चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सबसे पहले दोस्तों क्या कर लेना है, लाइक कर देना है, बगल में दिया हुआ रहेगा। अब बगल में सब्सक्राइब रहेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कहानी जो है जिंदगी का एक अहम मोड़ है। कहने का मतलब है कि इस कहानी को अगर आप लोग दिमाग में उतार लिए या उसको गौर से सुन लिए तो समझ जाइए आपका भाग और कर्म पर कितना विश्वास करते हैं, उस आधार से आप चयन कर लीजिएगा। दोस्तों भाग्य क्या है और कर्म क्या है, इस बात को ध्यान रखिए। विश्वास नहीं, मैंने भाग पर विश्वास या कर्म पर विश्वास कितना करते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अगर जो नए नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों लोगों को बोल दीजिए, ताकि एक ऐसा रहस्यमय कहानी जो आपको तकदीर को तस्वीर में बदल दे वाला है। दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों कि आज का जो कहानी है भाग्य और कर्म, कौन बड़ा है, भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है। समझिएगा बात को, भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है। दोस्तों ये दोनों को कंपैरिजन करना है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि एक जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच एक नदी गुजरता था और बीचों बीच जो नदी गुजरता था और जंगल के जो दोनों किनारे पर जो होता था दोस्तों, उधर का अलग राजा था और इधर का अलग राजा था। यानी जो जंगल था और बीच में जो नदी गुजर रहा था, तो जंगल का माने नदी का दो किनारा होता है, एक होता है राइट और एक लेफ्ट होता है। तो यानी दायां और बायां जो किनारा था दोस्तों, दोनों अलग अलग राजाओं का राज था। ऐसा राज था कि वहां राजाओं ठाठ बाज से राज का क्या करता था, लेकिन भाग्यवश यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि उधर का राजा वो चाहता था कि हम इस नदी को कब्जा कर लें और इधर का राजा चाहता था कि हम इस नदी को कब्जा कर लें। लेकिन वही जंगल में एक महात्मा रहते थे, एक ऋषि मुनि रहते थे जो तपस्या कर रहे थे दोस्तों। लेकिन राजा सोचा कि क्यों ना हम इस नदी को जीतने के लिए उस राजा से हमको युद्ध करना पड़े, तो इस ऋषि से पहले यानी ऋषि मुनि से पहले आशीर्वाद ले लेते हैं। तो पहला वाला राजा गया और जब पहला वाला राजा गया तो ऋषि मुनि बोले कि तुम्हारा हार का चांस है, तुम्हारा जीतने का चांस नहीं है। राजा बहुत निराश हो गया दोस्त, राजा बहुत निराश हो गया और सोचने लगा कि मेरा भाग्य में लिखा है हार, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ऐसी हार नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। बोला कहे, सोचने लगा राजा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, इससे हार नहीं मानूंगा। राजा सोचा कि क्यों ना इस युद्ध को मेरा किस्मत में ही यानी भाग्य में ही लिखा है, जब महात्मा बोल दे हार, लेकिन हम पूरे कोशिश लगा देंगे, इसको जीतने का प्रयास करेंगे। तो अपने सैनिकों को और मंत्रियों लोग को युद्ध को तैयारी करने के लिए पूरी जोर तोड़ से लगा दिया। इधर इस इपटी वाला राजा जो था, इस साइड वाला राजा पूरा जोर तोड़ से लग गया दोस्त। लेकिन जब दूसरा राजा आया कि हम भी चलते हैं, जब जंगल में ऋषि मुनि रहवे करते हैं, हम भी एक उनसे जीत का यानी आशीर्वाद लेने के लिए चलते हैं। जब ये राजा आया
तो देखा, जब इनको हाथ देखे ऋषि मुनि और इनके मस्तक को पढ़े और इनके चेहरे को इंप्रेशन को पढ़े, तो इनको कह दिए ऋषि मुनि कि तुम्हारा भाग्य उदय है यार, तुम जीत सकते हो, तुम्हें जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये राजा तो अंदर से इतना खुशी कि ठिकाना नहीं, इतना खुशी कि ठिकाना नहीं। गया और पलंग पर सो गया। उसको दिमाग में बना हुआ था कि हम तो उस राजा से युद्ध करेंगे तो जीत ही जाएंगे, क्योंकि मेरा भाग्य में लिखा है जीतना। लेकिन उस साइड का जो राजा था वो सोच रहा था क्या कि मेरा भाग्य में जो लिखा हुआ है हारना, क्यों न मैं एक बार फिर प्रयास करता हूं, कोशिश कर लूंगा, चाहे जितना मुझे दम लगाना पड़े, जितना मुझे ताकत लगाना पड़े, मैं प्रयास करूंगा। क्या हुआ, जब दोनों राजाओं नदी के इधर से और नदी के इधर से एक दूसरे से अटैक करना चालू कर दिए, दोनों राजाओं में युद्ध होना चालू हो गया। जब दोनों राजा एक ही ऋषि से लिए थे आशीर्वाद, दोस्तों भाग्य और कर्म का क्या खेला है देखिएगा। जब दोनों राजा युद्ध होना चालू हो गया, एक राजा मगन था कि हमारा भाग्य में ही, सैनिक मगन था कि मेरा भाग्य में ही लिखा है जीतने का, हम तो जीत ही जाएंगे। लेकिन एक राजा जो था उसके मगन में था कि पहले से तैयारी कर चुका था दोस्तों। लेकिन वो राजा क्या हुआ कि पूरी छल बल और पूरे बल से और पूरे तैयारी से आया, इस राजा को क्या कर दिया, घोड़सवार से गिर गया। इधर का राजा इतना मने तैयारी किया था कि इधर के राजा को कुछ समझा नहीं, क्योंकि इस साइड का जो राजा था उसके पास कोई तैयारी तो था नहीं, तो तैयारी नहीं था तो हार भी नहीं करेगा। लेकिन तभी वहां से क्या हुआ कि जो महात्मा जो थे वहां पहुंच ही गए और बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपने तो मुझे जीत का बता दिए थे कि आपके भाग्य में जीत लिखा है, हार तो लिखा नहीं है, तो ये उल्टा कैसे हो गया, जिसको हार लिखा था वो जीत गया और जिसको जीत लिखा था वो हार गया। लेकिन महात्मा मुस्कुराते हुए बोलते हैं दोस्त कि भाग्य उस वक्त काम करता है जिस वक्त आपका कर्म होगा, तभी भाग्य आपका काम कर गया। आप आए और अपने भाग्य के भरोसे बैठ गए और कर्म नहीं कर पाए कि मुझे युद्ध जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और ये आए, ये तो बेचारे सोच रहा था कि मुझे हार हो निश्चित हो जाएगा, लेकिन युद्ध जीतने के लिए पूरी तैयारी लगा दिया। इसके साथ भाग्य ने इसको साथ दे दिया और युद्ध को जीत गया दोस्तों। इसी के साथ कहा जाता है कि कर्म किए बिना भाग्य नहीं काम करता। अगर आपके पास दोस्तों 99% कर्म है तो 1% ही भाग्य आपको काम करेगा दोस्तों। इसलिए हमेशा कर्म के प्रति निष्ठा होना चाहिए, भाग्य अपने आप आ जाती है, या कर्म रहेगा तो भाग्य चाबी बन करके आपको दरवाजा को खोल देगा दोस्तों, लेकिन कर्म होना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको अपना स्पीच यानी अपना वचन बंद करता हूं दोस्तों, यानी समाप्त करता हूं। नेक्स्ट बार में आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर के और आपको अंदर से उत्साहित बल भर देगा दोस्तों अपने लक्ष्य को समर्पित करने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट बार आपसे हम खुद मिलेंगे।